जय श्री कृष्ण। शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्ष से कर बंध नहीं है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो या तपस्या भी करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह कर्म करने से तुम शुभ अशुभ के फलों से मुक्त हो सकोगे। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण सभी के लिए संभाव हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, किंतु भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। अतः भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित अर्थात पापी हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, तब ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।